नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा एक बार फिर से तेज हो चुकी है क्योंकि मोदी कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है, जिस पर देश में सियासी हंगामा भी बरपा हुआ है। वहीं सरकार वन नेशन वन इलेक्शन को देश के विकास के लिए बेहद जरूरी बता रही है, तो विरोध में खड़ी पार्टियां पूछ रही है कि आखिर ये व्यवस्था बदलने की जरूरत क्यों आन पड़ी। कांग्रेस कह रही है कि एक देश एक चुनाव संभव नहीं है। ओवैसी कह रहे हैं कि ये रीजनल पार्टियों को खत्म करने की साजिश है। तो वही सरकार का मानना है कि बार बार चुनाव के झंझट से छुटकारा मिल जाएगा और देश को तरक्की मिलेगी। एक देश एक चुनाव को मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एक कमेटी बनाई गई, जिसके चेयरमैन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। कोविंद ने अपनी रिपोर्ट मोदी कैबिनेट को दी, जिसके बाद उसे सर्वसम्मति से मंजूर कर दिया गया। हालांकि इसके बाद आगे का सफर आसान नहीं होने वाला है। इसके लिए संविधान संशोधन और राज्यों की मंजूरी भी जरूरी है, जिसके बाद ही इसे लागू किया जाएगा। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश में 1951 से 1967 तक एक साथ ही चुनाव होते थे। हालांकि बाद में ये चक्र टूट गया, जिसके बाद देश में अलग अलग चुनाव होने लगे। उन्होंने आगे कहा कि हम अगले महीने में इस पर आम सहमति बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत जल्दी विपक्ष में भी उनके अंदर से आंतरिक दबाव बनने न लग जाए कहीं, क्योंकि देश में करीब 80% ऑफ द रिस्पोंडेंट्स हु रिस्पोंडेड ड्यूरिंग द कंसल्टेशन प्रोसेस, 80% से ज्यादा लोगों ने इसको बहुत पॉजिटिव सपोर्ट दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक राष्ट्र एक चुनाव को मंजूरी दिए जाने पर आम आदमी पार्टी नेता संदीप पाठक ने कहा कि ये बीजेपी का एक और नया जुमला है, क्योंकि कुछ समय पहले 4 राज्यों के चुनाव होने थे, लेकिन इन्होंने सिर्फ 2 राज्यों हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव कराया। झारखंड और महाराष्ट्र को छोड़ दिया। हम इनसे मांग कर रहे हैं कि होने वाले जो चुनाव है, अभी 2 राज्यों में चुनाव होने हैं, दिल्ली को उनके साथ अटैच करो और धीरे धीरे आप प्रूफ करके दिखाओ कि आप ये कर सकते हो। आप 3 इलेक्शन तो करा नहीं पा रहे हो 3 स्टेट्स में, जहां शेड्यूल्ड थे 4 स्टेट्स में, वहां पे आप नहीं करा पाए, दोनों को स्प्लिट कर दिए। तो ये पॉलिटिकल गिमिक है, नथिंग मोर देन दैट। इसको लेकर सत्ता पक्ष के लोग इसे ऐतिहासिक फैसला बता रहे हैं। उधर यूपी की पूर्व सीएम और बसपा प्रमुख मायावती ने इस फैसले का स्वागत किया। मन से बहुत प्रसन्न हूं, गदगद हूं। राष्ट्र हित में एक बहुत बड़ा फैसला कैबिनेट ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अध्यक्षता में किया है। हमेशा होने वाले चुनाव देश की प्रगति में बाधक थे। इस देश में और कुछ हो ना हो, 24 घंटे चुनाव की तैयारी चलती रहती है। एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, नरेंद्र मोदी जी शुरू से ही इसके पक्ष थे। देश के सभी पूर्व चीफ जस्टिसों से चर्चा की गई, देश के मूर्धन्य नेताओं से, राजनीतिक दलों से चर्चा की गई, देश के हर चैम्बर ऑफ कॉमर्स से चर्चा की गई और आज अंततः कैबिनेट से मंजूरी हो गई। खड़गे की भाषा केवल विध्वंसक भाषा होती है, निगेटिव होती है। ये खड़गे वही हैं जो देश को कहा था कि अगर 20 सीट और आ जाती तो मोदी सहित सबको जेल भेज देता। ये देश के विकास के लिए जरूरी है वन नेशन वन इलेक्शन। तो वही विपक्ष के नेता इसे एक जुमला बता रहे हैं। यूनियन कैबिनेट ऐसे बहुत से प्रपोजल्स पास करती है जिस पर उनको यू टर्न लेना पड़ता है। वन नेशन वन इलेक्शन कुछ नहीं, एक शगुफा है असल मुद्दों से भटकाने का। आप बेरोजगारी की बात मत करिए, आप जो उनकी नफरत और हिंसा की बातें हमारे नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ कह रहे हैं उन पर बातें मत करिए। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन का ढोल बजाया जा रहा है। आप कैसे करिएगा वन नेशन वन इलेक्शन? क्या आप राज्य सरकारों को गिरा दीजिएगा? क्या आप असेंबलीज भंग कर दीजिएगा? किस तरह से कीजिएगा आप वन नेशन वन इलेक्शन? ये सारे शगुफे हैं आपका ध्यान भटकाने के लिए। आपका ध्यान भटक सकता है, हमारा नहीं भटकेगा। ये जो कोविड कमेटी बनाई गई थी उसके सामने भी मैं खुद गया था, जिसमें हमने इस वन नेशन वन इलेक्शन की मुखालिफत की और हमारा मानना यह है कि दिस इज अ सोल्यूशन इन सर्च ऑफ अ प्रॉब्लम। इसको अगर डिस्क्राइब करना है, दिस इज अ सोल्यूशन इन सर्च ऑफ अ प्रॉब्लम। अब ये नहीं बताया जा रहा है कि
ये करने की क्यों जरूरत पड़ रही है आपको? सरकार ये बोलती है कि आपके पॉलिसी पैरालिसिस होता है, कॉस्ट एक्सचेकर को खर्चा होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 के स्वतंत्रता दिवस पर एक देश एक चुनाव का जिक्र किया था। तब से अब तक कई मौकों पर बीजेपी की ओर से एक देश एक चुनाव की बात की जाती रही है। ये विचार इस पर आधारित है कि देश में लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हों। अभी लोकसभा यानी आम चुनाव और विधानसभा चुनाव 5 साल के अंतराल में होते हैं। इसकी व्यवस्था भारतीय संविधान में की गई है। अलग अलग राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल अलग अलग समय पर पूरा होता है। उसी के हिसाब से उस समय में विधानसभा चुनाव होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो वन नेशन वन इलेक्शन का ऐलान जब हुआ, कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिली, तो उसके बाद से सियासत इस पूरे मामले पर हो रही है। सत्ता पक्ष का सीधे तौर पर कहना है कि विकास की गति और तेज होगी और जो जरूरी खर्चे हैं वो बेबुनियाद अब नहीं होंगे। वहीं विपक्ष का जिक्र किया जाए तो विपक्ष फिलहाल इसे जुमला करार कर रहा है, लेकिन आने वाले समय में समझा जा सकता है कि विपक्ष अभी फिलहाल चुप बैठने वाला नहीं है। अब ऐसे में जरा हिंदी खबर के सवाल भी देखिए, जो लगातार हिंदी खबर सवाल पूछ रहा है इस पूरे मामले से जुड़े हुए, वो ये कि वन नेशन वन इलेक्शन किस खेमे में टेंशन है, क्योंकि लगातार विपक्षी पार्टियों के जरिए तमाम तरह की बातों का जिक्र किया जा रहा है इस पूरे मामले को भुनाने के लिए। अब एक देश एक चुनाव ध्यान भटकाओ या फिर एक बड़ा दांव बीजेपी के जरिए खेला गया है। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में 2027 के चुनावों के लिए पहले से ही उत्तर प्रदेश में तैयारी हो रही है और अब अगर 2029 में यह स्थिति होती है तो किस तरह की पशुपेक्ष की स्थिति तमाम पार्टियों के सामने होगी, वो भी आने वाला वक्त बताएगा। साथ ही सवाल यह भी कि सरकार तैयार तो विपक्ष की शिकायतें क्यों हजार? मोदी का इरादा पक्का, विरोध में विपक्ष क्यों खड़ा है? सवाल अब यह भी उठ जाता है कि देश की तरक्की के लिए क्या वन नेशन वन इलेक्शन जरूरी है या वाकई में सियासी मजबूरी है? और इसमें वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक का होगा। 2029 में देश में अगले लोकसभा चुनाव होंगे और उसी को लेकर कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव यानी कि आम चुनाव, इसके साथ ही हर राज्य में जो विधानसभा चुनाव होने हैं वो सभी एक साथ होंगे, ताकि जो जरूरी चीजें हैं उसे बचाई जा सके, पैसा बचाया जा सके। उसको लेकर विपक्ष का पहले से ही कहना कि सरकार की अगर मंशा इतनी होती पैसा बचाने की तो सरकार ये कदम पहले उठा लेती। अब जब आने वाले समय में चुनाव होने हैं तो सरकार के जरिए एक शगुफा छोड़ा जा रहा है। अब 2029 में एक साथ चुनाव अगर हो जाते हैं तो उसके बारे में भी जरा ग्राफिक्स के जरिए समझिए। शीतकालीन सत्र में बिल को लेकर चर्चा होगी, जहां संसद के दोनों सदनों से इसे पारित कराना बेहद अनिवार्य केंद्र सरकार के लिए होगा, यानी कि एनडीए के लिए होगा। दोनों सदनों में 2/3 समर्थन जरूरी होगा। आज इसी पर चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। बीजेपी के नेता संजय सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, यश श्रीवास्तव जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही अभिषेक वाजपेयी जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और सम्राट सिंह आरएलडी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत हिंदी खबर में। शुरुआत संजय सिंह जी आपके साथ, चूंकि देखिए कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल चुकी है, निश्चित तौर पर अब जो भी आगे की प्रक्रिया है उसे संपन्न कराने की कोशिश और तैयारी में आप लोग लगे होंगे, लेकिन सर क्या लग रहा है कि इतना आसान है जितना आप सोचकर चल रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो गया और बस सब कुछ ठीक हो गया? ऋतु जी आपको नमस्कार और सभी जो पैनलिस्ट उनको भी नमस्कार। देखिए ये देश के लिए एक बहुत बड़ा कदम है और जो इसका विरोध कर रहे हैं उनको खुद भी जानना चाहिए, खासतौर से विशेषकर कांग्रेस पार्टी। अब समझ में नहीं आ रहा है कांग्रेस को हो क्या गया है। 1952 से लेकर 1967 तक कांग्रेस की ही सरकार थी। देश में वन नेशन वन इलेक्शन एक साथ ही चुनाव होते थे, लेकिन अब इंदिरा जी को पार्टी से निकाल दिया गया कांग्रेस के बाद लोगों ने, और उसके बाद अलग अलग चुनाव होने लगे, विधानसभाएं भंग करनी जाने लगी। अब अगर देश सुधार चाहता है, जनता इस देश की सुधार चाहती है कि भाई साल में चुनाव हर साल में 4-4, 5-5 विधानसभाएं चुनाव होती हैं, तो इनसे निजात मिलनी चाहिए। देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए और एक बार चुनाव कराने में हम सब जानते हैं हजारों करोड़ रुपया लगता है। अगर ये हजारों करोड़ रुपया बचेगा तो किसके काम आएगा? राष्ट्र के ही काम आएगा ना। तो ये अब इनको समझ में नहीं आ रहा है, इनको बड़ी बेचैनी है कि इस एक साथ चुनाव होंगे, इनको अपने अस्तित्व का खतरा नजर आ रहा है।
अब बता रहे फेडरलिज्म खतरे में आ जाएगा। हाँ। भाई 1952 से लेकर 1967 तक संघीय ढांचे को कोई खतरा नहीं था, लेकिन आज लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, लोग ठीक संघीय है ढांचा सर, संजय खतरे में है। जी, जरूरी नहीं कि हर बार हम इतिहास को ही दोहराएं। ठीक है, ठीक है सर, इतिहास आपकी बात जरूरी से है। आपकी बात से इतिहास कहाँ से सहमत आ सर गया? कि कांग्रेस ये इस तो पूरे हमारे मामले को संविधान से लेकर जुड़ा हुआ है। सियासत कर रहा है, राजनीतिक रोटी सेक रहा है। लेकिन आप इस सवाल का जवाब दीजिए, जितना आसान आप लोगों ने अपने दिमाग में बना रखा है कि हमने वन नेशन वन इलेक्शन को कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी, अब दोनों सदनों में हम इसे पास कर देंगे, क्या इतना आसान है? कई चुनौती है आप लोगों के समक्ष जिसको पार करना जरूरी होगा। रितु जी सवाल जी हमसे जी है? जी जी। देखिए, नरेंद्र मोदी का मतलब है चुनौतियों को स्वीकार करना। जब 370 हटाया गया था, खत्म समाप्त किया गया था, तो तब भारतीय जनता पार्टी की कौन सी 2/3 मेजोरिटी थी? लेकिन जो देश, जो दल राष्ट्र हित की बात सोचते हैं, उन्होंने सब सहयोग किया और 370 समाप्त कर दी गई। तो निश्चित रूप से ये राष्ट्र हित का मामला है, किसी व्यक्तिगत हित का नहीं है, किसी पार्टी हित का नहीं है, ये राष्ट्र हित का मामला है। तो निश्चित रूप से जो देश के बारे में सोचते होंगे, देश की जनता के बारे में जिनकी अच्छी सोच होगी, जो देश को विकास के रास्ते पर ले जाना चाहते होंगे, वो निश्चित रूप से इसका समर्थन करेंगे। इसमें बुराई क्या है? ठीक है, इसमें यश हमें श्रीवास्तव पहले जी बताएं जवाब बुराई क्या है? दीजिए। राष्ट्र हित का ये मामला है, देश हित से जुड़ा हुआ है, उसके बाद भी कांग्रेस को आपत्ति हो रही है। ऋतु जी, ऐसा है कि तर्क की बात करना भाजपा वालों के साथ अपने जीवन के समय के साथ जुआ खेलने वाली बात है। फिर भी मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि यदि भाजपा देश का पैसा बचाना चाहती है तो जो लाखों करोड़ के सड़कों के ठेके ले लेके उन्होंने गड्ढे बनाए हैं देश में, वो पैसा खाना बंद कर दें। चुनावी बॉन्ड का 8,000 करोड़ रुपया देश को वापस कर दें। जो सेबी में घोटाला चल रहा है, जो तमाम जगह घोटाला चल रहा है, जो इन्होंने अलग अलग अपने दोस्तों को भगाया है पैसा दे दे के, जो अडानी को लाखों करोड़ राइट ऑफ किया है, वो देश को वापस कर दें। और यदि ये सब भी इनकी समझ में नहीं आता है तो सीधी बात यह है कि सबसे पहले मारवा, बिट्टू, गायकवाड़ और बोंडे, वो 4 अपराधी इनकी पार्टी के जिन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ हिंसा फैलाई है वैचारिक, उन पर कार्रवाई करके दिखाएं। नहीं तो ये अपने वन नेशन वन इलेक्शन का बनाए भाभी जी पापड़ और खुद ही खाएं उसको। ये क्या समझते हैं? ये अराजकता जो हो रही है, नवादा में एक पूरा गांव फूंक दिया है, मणिपुर 16 महीनों से जल रहा है, इन जैसे लोगों को एक छत्र राज करने के लिए हम आगे आने दें? ये देश दिख रहा है इनको, मणिपुर नहीं दिख रहा है, बिहार में नवादा जल रहा है नहीं दिख रहा है इनको। ये इनको चुनावी मोड से नरेंद्र मोदी खुद क्यों नहीं आ जाते बाहर? हर ट्रेन का उद्घाटन करने पहुंच जाते हैं, कहीं स्विच बोर्ड चलाने पहुंच जाते हैं, कहीं रिमोट चलाने पहुंच जाते हैं, तब नहीं दिखता उनको खर्चा। ये बकवास करते हैं आरएसएस बीजेपी वाले। होते कौन है ये वन नेशन वन इलेक्शन वाले? इनकी पार्टी के नेता 6 महीने में मजाक बना देंगे इस चीज का। यदि भूले भटके ये चीज पास हो गई तो 6 महीने के अंदर इन्हीं की पार्टी के नेता उसका मजाक बना देंगे और बना चुके हैं। ठीक है, ये श्रीवास्तव जी एक और रिएक्शन मैं आपसे लेना चाहूंगी। एक बार मेरे को बस स्पष्ट तरीके से ये समझाइए कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कांग्रेस क्यों विरोध कर रही है? क्यों कांग्रेस ये समझ रही है कि ये स्वागत योग्य फैसला नहीं है? ऋतु जी, बीजेपी वाले ऐसा सवाल करते तो मुझे पूरी आशंका थी। आप नहीं कर सर, रही हैं, थोड़ी हैरानी हो रही है। मुझे समझना है कि आखिर अगर विपक्ष विरोध कर रहा है तो उसके पीछे की मुख्य वजह क्या है? ऐसा क्या दिखाई दे गया आप लोगों को कि इसका विरोध करना जरूरी है? मुझे ये बताइए कि देश में जब आजादी के बाद संविधान लागू हुआ, चुनाव शुरू हुए, उसके बाद तो सारे चुनाव एक साथ हुए थे, लेकिन कालांतर में जो भी परिस्थितियां निर्मित हुई, किसी ने पार्टी छोड़ दी, किसी का देहावसान हो गया, कोई पार्टी छोड़ के बदल गए, कहीं राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, किसी राज्य में कोई और समस्या आ गई, मध्यावर्ती चुनाव हो गए, तो अब या तो 5 साल तक राष्ट्रपति शासन रहे या एक सीट के पीछे पूरे देश में फिर से चुनाव हो। तो ये क्या समझते हैं? और जो अतिरिक्त ईवीएम मशीन लगेंगी, वीवीपैट लगेंगी, उसका भी खर्चा होगा। ये तब है जब 20 लाख ईवीएम गायब है और चुनाव आयोग ने सुध नहीं ली है, ना इस सरकार ने सुध ली है। तो ये सब बातें जो है ना, ये तार्किक लोगों से की जाती। बीजेपी वालों को तर्क कभी समझ में आता नहीं है। यहाँ आके राष्ट्र बता रहे हैं, मणिपुर और नवादा पे जवाब दीजिए ना, हम देखते हैं राष्ट्र का कितना हित किया इन्होंने। अभिषेक वाजपेयी जी, आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तैयारी की जा रही है, उपचुनाव के साथ साथ 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी भी आप लोग कर रहे हैं, और सर अब ऐसे में बेशक से विपक्ष सियासत कर रहा है, ना सिर्फ विपक्ष बल्कि पूरे देश भर में ही सियासत हो रही है, सत्ता पक्ष भी कौन सा यहाँ पर खाली बैठा हुआ है, क्योंकि
अब कहीं ऐसा ना हो कि 2027 की तैयारी करते करते एक फरमान आप लोगों के सामने आ गया कि अब आपको 2029 में चुनाव होंगे। धन्यवाद ऋतु जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ये पलटू पार्टी है। आपने देखा कि जब किसानों के लिए जब ये काला कानून लेकर के आए थे तो उसके बाद किसान भाइयों ने प्रदर्शन किया था, विपक्ष ने भी विरोध किया था। तो कैसे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पलटू की तरीके से बिल्कुल पलट गए थे अपनी बातों से। कई मामलों में इस चीज को देखा गया है, लेकिन क्योंकि मैं यश भाई की बात को आगे बढ़ाऊंगा, हमें देखना पड़ेगा ईवीएम मशीन आप कहां से लेकर के आओगे, इतनी सुरक्षा बल आप कैसे लेकर के आओगे, और जब आप चुनाव कराओगे तो एक बार सब उदाहरण के तौर पे एक बार खर्चा आया 100 रुपए का, 2 साल या 2.5 साल कोई सरकार चली, उसके बाद आप वापस से चुनाव कराओगे, कोई गठबंधन के साथ आप कोई सरकार चल रही है, दोबारा फिर आप चुनाव कराओगे, तीसरी बार फिर आप वो सरकार 3 साल चलेगी या 2.5 साल चलेगी, उसके बाद फिर आप चुनाव कराओगे, तो जहां पे 100 रुपए का खर्चा था वहां पे 300 रुपए का खर्चा हो गया। तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कि आप कैसे, सबसे बड़ी मुझे चिंता तो ये हो रही कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कैसे जगह जगह पहुंचेंगे, मुख्यमंत्री के दावेदार कैसे बनेंगे या कहीं और के दावेदार कैसे बनेंगे बेचारे नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि वो तो हर एक चुनाव में जाकर के बेचारे हर एक जगह पे नगर निगम का गनीमत थी कि नगर निगम का चुनाव नहीं है, वरना नरेंद्र मोदी जी नगर निगम के चुनाव में ही पहुंच जाते प्रचार के लिए। हमें तो समझना पड़ेगा आखिर ये कौन सी पार्टी चलाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज समझ चुकी है कि उसकी जमीनी हकीकत अब कुछ भी नहीं रह गई है। जनता हकीकत जान चुकी है, चाहे वो अयोध्या से लेकर के कहीं की भी घटना रही हो, अब कोई भरोसा करने को तैयार नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी पहले कहते थे अब की बार मोदी सरकार और अब की बार एनडीए की सरकार, तो कहीं ना कहीं जनता के बीच इन्होंने अपना विश्वास खोया है, तो कोई ना कोई नया हथकंडा अपनाना। अयोध्या भी अब नहीं बचा इनके पास, बाकी चीजें जनता जनार्दन के मुद्दे बचे नहीं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते ही जा रहे हैं, विकास की गति को आपने धीमा कर दिया, महंगाई चरम सीमा पे, पेट्रोल और डीजल के दाम सस्ते होने के बावजूद आज हम महंगा खरीद रहे हैं। आखिर क्यों है? भारतीय जनता पार्टी के राज में जनता ने अपने हितों को कहीं साधा ही नहीं, जनता के मुद्दों पर काम ही नहीं हुआ। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी एक नया हथकंडा लेकर के आना चाहती है ताकि जनता इसी बीच फंसी रहे और भारतीय जनता पार्टी अपना किनारा कस के निकल ले। ठीक है, मतलब ऐसा होगा नहीं। हाँ ठीक है, मतलब एक शगुफा छोड़ने की कोशिश, जुमला छोड़ने की कोशिश की है। ऐसे में सम्राट जी एक रिएक्शन आपसे, आप लोगों की नजर में तो स्वागत योग्य फैसला ही होगा ये। जी ऋतु जी, ऐसा है कि मैं सर्वप्रथम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल पास हुआ है, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को संपूर्ण जनता की ओर से बधाई देता हूं और मैं इसका स्वागत करता हूं, क्योंकि ये जनता के हित में है, राष्ट्र हित में ये बिल है। अगर ये बिल जो है लागू हो जाता है तो इसमें बहुत सारे खर्चे देश के बच जाएंगे, जो खर्चा देश की आम जनमानस से लिया जाता है। लेकिन सर कौन सा खर्चा बच जाएगा? विपक्ष को आपने सुना, समाजवादी पार्टी को आपने सुना, कांग्रेस को भी सुना, उनका सीधे तौर पर कहना है कि जो खर्चा पहले से पेंडिंग है पहले उसको तो वापस बुला ले। नहीं, कैसा है, आप ये देखिए कि हर अपना इतना बड़ा देश है, संपूर्ण देश में कहीं ना कहीं प्रदेश में, राज्य में लोकसभा विधानसभा चुनाव होते रहते हैं। इस वजह से जो है आचार संहिता भी लगती है और उस आचार संहिता लगने के वजह से जो है देश के विकास कार्य भी बाधित होते हैं। और खर्चा क्यों नहीं बचेगा? आप 2 महीने में चुनाव हो रहा। एक सेकंड, अभिषेक जी लौट रहे, अभिषेक जी लौट रहे, अभिषेक जी आप ये बताइए, देश की जनता समझती है कि अगर कहीं भी विधानसभा या पंचायत का चुनाव होता है तो उस चुनाव में सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा जो दी जाती है चुनाव आयोग की ओर से, उसमें जो है कितना सारा खर्चा आता है। जो खर्चा एक बार में सिमट जाना होता है उस खर्चे को हर 2 महीने में करना पड़ता है और विकास कार्य जो बाधित होता है वो ऊपर से। ऋतु जी, मैं आपके माध्यम से सम्राट जी से पूछना चाहता हूँ, मैं सम्राट जी से पूछना चाहता हूँ कि इसी उत्तर प्रदेश की सरकार में अभी पीडब्ल्यूडी का बजट आया था, स्वास्थ्य विभाग का बजट आया था, नगर निगम में बजट है नहीं, ठीक है, तो जो बजट आया था बैरंग वापस कर दिया गया, उसको तो कहीं खर्चा कर नहीं पाए, तो कौन से खर्चे बचाने की बात कर रहे हैं? जो जनता के हितों में खर्चे खर्च करने थे उसमें तो वो काम नहीं कर पाए, उसको तो जनता वापस कर दिया। चाह रहे हैं
मुद्दा यहाँ पर चल रहा है वन नेशन अरे वन मुद्दे इलेक्शन की आपने कहा ना और कि ये खर्चों की अलग बात अलग कर रहे थे। विभागों पर जो है जानकारी इसको ना हो मुद्दे तो को पढ़ लाकर करके इस मुद्दे आइए। को भटकाना चाह रहे जानकारी ना हो हैं। तो सिर्फ पढ़ करके आइए। आधे कितने- घंटे की कितने डिबेट लाख है और कितने इसमें लाख हमें करोड़ का- निष्कर्ष निकालना कितने है लाख करोड़ का बजट वापस किया गया। वन नेशन वन इलेक्शन क्या है और उसको उस मुद्दे पर बात न करने देना चाह रहे हैं हमारे साथी। और ये कांग्रेस के और समाजवादी पार्टी के माननीय प्रवक्ता जी सिर्फ मुद्दे को भटका रहे हैं। ठीक है, ये श्रीवास्तव जी अपनी बात रखिए आप। ये विरोध क्यों कर रहे हैं? ठीक है सर, लौट रही हूँ आपके पास। सम्राट सिंह जी लौट रही हूँ। यश जी जी धन्यवाद ऋतु जी। मैं जो वीडियो दिखा रहा था वो क्रमशः मुंबई गोवा हाईवे और गुजरात की कोई सड़क है। ये हालत है इनके विकास की। तो मैं फिर कह रहा हूं, ये विकास इनका वही जुमला है जैसा 15 लाख है, जैसा किसानों की दुगनी आय है। कुछ नहीं है। ये चाहते हैं कि इनके पास एब्सोल्यूट कंट्रोल आ जाए, वो ये देश उनको देगा नहीं। इसलिए पहले इनको मतलब शर्म आनी चाहिए। ये हमारे नेता को सीधे सीधे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और उसके बाद ये उम्मीद कर रहे हैं कि हम इनका वो वाहियात चिट्ठी पढ़ के इनकी बात मान लेंगे। ये चिट्ठी लिखी है नड्डा साहब ने, जो जवाब दिया है उन्होंने खड़गे जी को। आप सीधे सीधे हमारे नेता को जान से मारने की बात करेंगे और आप हमसे उम्मीद करेंगे कि इनका ये सड़ा हुआ एजेंडा हम मान लें। खर्चे का ब्यौरा दीजिए। आपने अपनी यात्राओं में, फोकट की विदेश यात्राओं में कितना खर्च किया है? चुनावी बॉन्ड में क्या पैसा आपने कमाया है? जो सेबी हिंडनबर्ग कह रहा है ऑफशोर इन्वेस्टमेंट है बीजेपी के लोगों का, वो बताइए। उसके बाद चुनाव के खर्चे की बात होगी। 20 लाख गायब ईवीएम क्यों नहीं ढूंढी आपने अभी तक? 10 साल हो गए आपके राज को। 20 लाख ईवीएम गायब है। चुनाव आयोग की नींद उड़ जाना चाहिए थी। चुनाव आयोग मुशायरा कर रहा है बैठ के और ये हमें खर्चा गिना रहे हैं चुनाव का। बेशरम लोग। ठीक है संजय जी, ठीक है में कितना खर्चा होता है? संजय जी जवाब दीजिए, क्योंकि विपक्ष लगातार आक्रोश है। विपक्ष की जो नाराजगी है वो ये कि ठीक है आप लोगों के जरिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, उन कदमों को इम्प्लीमेंट करना भी जरूरी है, लेकिन सही तरीके से वो हो नहीं पाएगा। दूसरा सवाल सर आपसे मेरा ये भी रहेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जरिए भी इस बात का जिक्र किया गया था, आज सरकार बनेगी, आज पूरे देश में वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा, सरकार बनेगी, उसके बाद कभी कोई इधर चले गया कभी उधर चले गया तो सत्ता गिर जाएगी, सत्ता गिरने के बाद दोबारा चुनाव होंगे, दोबारा खर्चा होगा, उसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? रितु जी, पहले तो हम ये जो कांग्रेस के तथा कथित बड़े तर्कशील कोई प्रवक्ता बैठे हैं, इनका हम जवाब देना चाहेंगे। इन लोगों के मन में कितनी नफरत भरी हुई है, मोहब्बत की। अरे क्या दिखा रहे हो यार? नाटक बंद करो तुम लोग। बेशर्म, निर्लज, महान निर्लज आदमी हो तुम लोग। देश को नाम दो रहे हो बेशर्म कहीं के। एक सेकंड रुक जाइए सर, रुक जाइए। अभी से बात करना है ये श्रीवास्तव, सर एक एक करके, अगर ऐसे डिबेट करिए तो डिबेट नहीं हो पाएगी सर, एक एक करके। अभी से रहना। ये श्रीवास्तव जी और अभिषेक वाजपेयी जी एक एक करके सर सुन लीजिए। संजय जी नहीं तो ये निर्लज और बेशर्म, ये क्या है नाटक? तुम लोगों के पास जवाब तो है नहीं, बस निर्लज बेशर्म यही सब करते रहते हो तुम लोग बैठ के। कितनी नफरत तुम लोगों के दिमाग में भरी हुई भाई, कितने बेशर्म हो गए हो तुम लोग। नफरत की दुकान खोल के बैठे हो तुम लोग। देश को बर्बाद करना चाहते हो तुम लोग, बेच रहे हो देश को। बेहुदा कहीं का। कहाँ है सब बेशर्म आदमी बुला रखा है? अबे तू कहाँ से आ गया? अरे इस हराम ठीक है सर, क्या बोल रहे हैं? ठीक है नहीं सर, ये श्रीवास्तव जी, चूंकि देखिए ये श्रीवास्तव जी आपकी नाराजगी बेशक से जायज है, लेकिन जो भाषा है उसकी गरिमा बनाए रखिए प्लीज, क्योंकि ये हर बार का रहता है सर, हर बार का रहता है। ये सोचते वरिष्ठ पैनलिस्ट हैं आप, और अगर आप इस तरह का बिहेवियर और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो क्या इमेज आप लोगों की बनेगी, वो खुद आप सोचिए। संजय जी अपनी बात, संजय जी ठीक है, संजय जी अपनी बात, तुम लोग ये क्या बोल रहा है? संजय जी अपनी बात रखिए, बाकी सबका ऑडियो डाउन कर दीजिए पीसीआर। संजय जी अपनी बात रखिए, क्योंकि मेरे पास उतना समय नहीं है कि मैं चर्चा को फिर उस हिसाब से आगे बढ़ा पाऊं। कौन सा आदमी है तमीज नहीं बोलने की? ऐसे लोगों के, ऐसे घटिया लोगों को चैनल मत। संजय सिंह जी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? यश को इसको यश नाम के आदमी को चुप कराइए। तू कौन है? ये बेहुदा ठीक है सर, आप लोगों को अगर ऐसी पर्सनल अटैक करने तो आप करते रहिए आपस में, और अगर ना मन भरे तो डिबेट के बाद भी कीजिएगा। सम्राट सिंह जी आपका रुख करते हुए अपनी बात को कंप्लीट कीजिए, और साथ ही सवाल ये कि ठीक है उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव होंगे और उसके बाद एक देश एक चुनाव हो जाता है, और जिस तरह जो लगातार विपक्ष ये सवाल खड़ा कर रहा है कि कल को सत्ता गिरेगी, दोबारा चुनाव होगा, 3 साल में तो ऐसे 3 बार चुनाव होते ही रहेंगे, तब आप लोग क्या करेंगे?
क्यों सत्ता गिरेगा और क्यों बार बार चुनाव होगा, ये तो जो है अल्पकालीन सवालों के जो है जवाब नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते सर? इस तरह के सवालों के जवाब क्यों नहीं होते, आप बताइए। क्यों सरकार गिरेगी? क्यों सरकार? मध्य प्रदेश में सरकार गिरी थी, राजस्थान में सरकार गिरी, हिमाचल में सरकार गिरी, और भी आपको प्रूफ चाहिए, कर्नाटक में सरकार गिर गई थी, फिर आप बोल रहे हैं कि इस तरह के सवालों के जवाब नहीं है। सरकार तो गिरती रहती है ना सर, विचारधारा कब किसकी बदल जाए? देखिए वो बात मैं, विचारधारा माननीय तत्कालीन प्रधानमंत्री जी के जो है इस जो है मिशन को किसने जो है बंद किया था? इंदिरा गांधी जी ने ही तो बंद किया था ना, क्योंकि वो वक्त में सरकार थी उनकी। अपनी सरकार को बनाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय इंदिरा गांधी जी ने इस जो है वन नेशन वन इलेक्शन, ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सियासत है, लेकिन आप सभी पैनलिस्ट से मेरा विनम्र निवेदन है कि नेक्स्ट टाइम अगर आप चर्चा में बैठे या कहीं भी किसी भी चैनल में क्यों ना बैठे हो, कम से कम अपनी इमेज का भी आप ख्याल रखें और चैनल की इमेज का भी ख्याल रखें। भाषा की गरिमा को बनाना बेहद जरूरी हो जाता है, जिसका यहाँ पर संयम ना रखा जा रहा हो। ऐसे में बहरहाल ठीक है, आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो सियासत हो रही है वो अब किस तरह से बदलती हुई नजर आएगी, वो देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।